दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कैपिटल की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो है बहुत ही खास। इस जगह पर आपको रोमन और यूनानी दोनों ही सभ्यता नजर आएंगी। इसी के साथ कहा जाता है कि ये शहर बहुत पुराना है। इतिहास इतना पुराना कि आप सोच भी नहीं सकते। शहर एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट पर है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। कहा जाता है कि यहाँ पर एक इमारत को उन लोगों ने बनवाया जिन्होंने भारत में ताजमहल को बनाया। और कौन सी है वो हिस्टोरिकल प्लेस, आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ की कॉफी बहुत ही खास होती है और कहा जाता है कि प्राकृतिक नजारा तो इतना खूबसूरत है कि आपको इस जगह से प्यार हो जाए और कभी आप वापस नहीं जाएं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है आया सोफिया, जहाँ अगर आप एक बार जाएंगे तो खूबसूरती देखकर पागल हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं इस जगह के बारे में, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास जगह की सैर पर। नाम है इस्तांबुल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, तुर्की का एक पांव एशिया तो दूसरा यूरोप में है। इस्तांबुल तुर्की की ही कैपिटल है। इंसानी सभ्यता की यहाँ बेमिसाल धरोहरें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। 2 महाद्वीप में स्थित तुर्की का सबसे बड़ा शहर है ये इस्तांबुल। विश्व का एकमात्र शहर जहाँ सुबह का नाश्ता आप एशिया में करेंगे और दोपहर का लंच आप यूरोप में करेंगे। यानी ये जगह 2 कॉन्टिनेंट पर बसी है। तुर्की दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। हजारों वर्षों में यहाँ कई सभ्यताएं आई और गई। यूनानी और रोमन का सबसे ज्यादा प्रभाव आप इसमें देखेंगे। 1200 ईसा पूर्व यूनानियों ने यहाँ अनेक शहर बसाए, जिनमें एक का नाम था बाइजेंटियम। बाद में इसका नाम इस्तांबुल पड़ गया। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल बेहद खूबसूरत है। लाखों की तादाद में सैलानी इस शहर को घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आप क्रूज की सवारी कर सकते हैं और बेहतरीन कॉफी का मजा भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, इस्तांबुल में कॉफी बिना दूध की मिलती है और बहुत ही छोटे से कप में। इंडिया की तरह नहीं कि बड़े बड़े कप में आप कॉफी पिए। आपको पता है दोस्तों, ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर आप बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत पहाड़ और कवेलू की छत वाले मकान देखेंगे। समंदर के सीने पर तने हुए लंबे झूलते पुल भी आपको काफी एक्साइटेड करेंगे। मीनारों के बीच में बड़े गोल गुंबद वाली मस्जिदें भी यहाँ पर देखने लायक हैं। यूरोपियन देश की तरह चौड़ी खुली सड़कें भी हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, यानी काफी डेवलपमेंट दिखता है यहाँ पर। बुर्के या हिजाब या स्कार्फ वाली महिलाएं भी आपको दिखेंगी, साथ ही कुछ स्कर्ट टॉप वाली लड़कियां भी। यानी मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता की झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। खूबसूरत नजारों का शहर है दोस्तों इस्तांबुल। आई होप दोस्तों आप इंडिया के ताजमहल को तो जानते ही होंगे। अरे भाई, वो हमारी विश्व धरोहर है, वंडर्स में एक है। लेकिन आपको पता है कि इस शहर में एक इमारत उन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने ताजमहल को बनवाया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल में एक और मस्जिद बनाने का निर्णय लिया, जबकि उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद आया सोफिया मौजूद थी। सुल्तान अहमद ने इसका निर्णय भी किया और आया सोफिया के बिल्कुल सामने बनाने का निर्णय किया। वो उससे भी शानदार भवन बनाना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। यहाँ आपको वास्तुकला का उत्कृष्ट नजारा देखने को मिलता है और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसका निर्माण ताजमहल बनाने वाले शिल्पकारों ने किया और इसे नीली मस्जिद कहा गया, ब्लू मस्जिद। बाहर से तो ये नीली दिखती है, लेकिन अंदर बहुत सारी टाइल्स हैं। जब भी आप खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस की सैर कर रहे होंगे तो आपको ये ब्लू मस्जिद जरूर दिखेगी। आगे हम आपको बताएंगे कि ब्लू मस्जिद को देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय रुकना चाहते हैं, कुछ समय ठहरना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं बेलग्रेड 1। ये प्राकृतिक नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये एक मिक्स जंगल जैसा दिखता है, इस्तांबुल के निकट है और ये उन पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है जो शहर की हलचल से काफी दूर जाना चाहते हैं। इस जंगल में आपको बहुत सारी खूबसूरती मिलेगी। इसी के साथ आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी, प्रकृति की सैर कर सकते हैं और कुछ पिकनिक के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस्तांबुल के पास सबसे खूबसूरत जगहों में से ये एक है। दोस्तों, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, प्रिंस आइलैंड्स। फेरी की सवारी का खूब सारा मजा लेने के लिए ये जगह आपको इनवाइट कर रही है।
प्रिंस आइलैंड भी कहा जाता है कि 9 द्वीपों का एक समूह है जो इस्तांबुल के एशियाई तट पर स्थित है। लोग इस्तांबुल से नौका द्वारा इन द्वीपों की यात्रा कर सकते हैं। ये द्वीप काफी फेमस है। मोटर चलित वाहनों की अनुमति यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ केवल घोड़ों से आप सवारी कीजिए, एक बेहतरीन ट्रैकिंग का मजा लीजिए। इसी के साथ वास्तुकला और खूबसूरत जंगलों के लिए भी जगह जानी जाती है। कुछ आराम करना चाहते हैं तो यहाँ चले आइए। दोस्तों, ये एक रिजॉर्ट शहर है, नाम है किलियोस। सरियर जिले में स्थित है ये एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। कोस्टल एरिया बहुत खूबसूरत काला सागर के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये पर्यटक यहाँ घूमने और कुछ समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर एक बेहतरीन वीकेंड बिता सकते हैं और कुछ सुकून भी महसूस करेंगे। पूरे साल में कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। इस्तांबुल से इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। दोस्तों, आई होप जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले मन करता है खूब सारी शॉपिंग करने का, अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास लेने का, तो आप जा सकते हैं ग्रैंड बाजार। ये सीरियसली बहुत बड़ा है। जी हाँ, ये बेहतरीन मार्केट है। दुनिया के सबसे बड़े बंद बाजार के रूप में इसे जाना जाता है। ग्रैंड बाजार उन पर्यटकों के लिए बेहतरीन जगह है जो शानदार खरीदारी का अनुभव यहाँ पर आकर लेना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीजें हैं। लगभग 64 शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, 4000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, कैफेज हैं, बैंक्स हैं, साथ ही पोस्ट ऑफिस और मस्जिद भी है। ये जगह 30,700 वर्ग मीटर में फैली हुई है। अपनी संस्कृति को भी ये जगह दिखाती है। और हाँ, शॉपिंग के प्रेमी हैं तो चले आइए आंख बंद करके। दोस्तों, नीली मस्जिद, डोंट मिस इट। हमने वीडियो में इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सीरियसली ये बहुत ही खास जगह है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो अब इस्तांबुल हवाई अड्डे के पास लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हमने इस मस्जिद के बारे में अभी कुछ देर पहले ही आपको बहुत कुछ बताया है, इसलिए आप यहाँ आना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो नीली टाइल से आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। सूर्यास्त के समय रोशनी के कारण मस्जिद नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीली मस्जिद कहते हैं। अद्भुत नजारा होता है। इसी के साथ यहाँ पर आप प्रेयर भी कर सकते हैं। पूरे साल आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक स्थान की सैर करना चाहते हैं तो उनमें से एक जगह आप जा सकते हैं। ये है रुमेली किला। ये कुछ इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसा भी दिखता है, तो यहाँ भी एक्सप्लोर कीजिएगा, जिसे रुमेली हिसारी के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की के इस्तांबुल के यूरोपियन हिस्से में बसी है ये जगह। 15वीं शताब्दी के इतिहास को दिखाती है। इस किले में उस युग की सैन्य वास्तुकला और असाधारण उदाहरण मिलेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है, इसलिए जब भी यहाँ आए तो इसका इतिहास जरूर देख लें। इसके बिना इस्तांबुल आना बेकार है। दोस्तों, दिस इज सिले, एक बेहद ही अट्रैक्टिव पॉइंट, इस्तांबुल के आसपास की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक। इसके किनारे बहुत सारे रेतीले समुद्र तट हैं। समुद्र की स्थिति ब्लैक सी जैसी है, जिसमें लगातार पानी की धाराएं बहती हैं। अगर आप यहाँ पर गर्मी बिता रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है। बेहतरीन रिजॉर्ट शहर है ये। अगर आपको फिशिंग अच्छी लगती है तो ये एक्टिविटी आप यहाँ जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों ये खूबसूरती, ये ब्यूटी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक भी। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।